यह वीडियो विलियम जोन्स पर है। विलियम जोन्स 18वीं शताब्दी में भारत आए और ये एक जाने माने भाषाशास्त्री थे, फिलोलॉजिस्ट थे और न्यायविद भी थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, उसमें जज भी रहे और भारत में रहते हुए इन्होंने संस्कृत सीखी और ओरिजिनल टेक्स्ट जो संस्कृत में उनका अध्ययन किया और कुछ का अनुवाद भी किया। ये कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे कि ग्रीक, लैटिन, यूरोप की जो कई भाषा थी, फ्रेंच, इंग्लिश और एशिया की कई भाषाओं के भी जानकार थे, अरेबिक, पर्शियन इत्यादि, हिब्रू के भी जानकार थे। अब देखते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारतीय इतिहास में। विलियम जोन्स लंदन में 1746 में 1746 में इनका जन्म हुआ। डेथ इनकी कलकत्ता में 1794 में हुई थी। ये एक फिलोलॉजिस्ट थे, यानी कि भाषा शास्त्री थे, ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यवादी थे, यानी कि जो ओरिएंट कल्चर है, जैसे पूर्व की कल्चर है, उसमें ये काफी जानकार थे, और ज्यूरिस्ट थे, यानी कि न्यायविद थे। He was appointed judge in the Supreme Court in Calcutta. कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1704 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में हुई थी, वारन हेस्टिंग्स के समय। वारन हेस्टिंग ने जो है 1772 से 85 तक भारत में रहा और उसी के समय ये जो है कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, उसमें जज थे। अच्छा, बाद में जज बने। फॉर द प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस अमंग्स द हिंदूज ही स्टडी संस्कृत। जैसे मैंने कहा, ये संस्कृत प्रारंभ में संस्कृत के विद्वानों की इन्होंने सहायता ली लॉ की इंटरप्रिटेशन लेने के लिए, हिंदू लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने खुद संस्कृत सीखी ताकि एक सही जो है व्याख्या की जा सके हिंदू जो कानून पे जो बुक्स थी उनके। अच्छा, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। और दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका है कि इन्होंने एक विचार को रखा, हालांकि ये पहले व्यक्ति नहीं थे जिस ये विचार को रखने वाले, कि इन्होंने ये चीज कहा कि जो यूरोप की भाषा है और इंडो इरानियन भाषा है, इनको इंडो आर्यन भाषा कह सकते हैं, के बीच में एक सिमिलैरिटी है। जैसे मैंने कहा, ये पहले व्यक्ति नहीं थे ऐसा, लेकिन इस विचार को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम इंडो यूरोपियन, हिंदी में भारोपीय भाषा कहते हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव जो फिलोलॉजी है, ये कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की जो एक शुरुआत हुई स्टडी की, वो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ये चीज कहा कि जो यूरोप की भाषा है और संस्कृत है और जो ईरानी भाषा है, इनमें की जो रूट्स हैं, जो मूल है, इसमें सिमिलैरिटी है। ये चीज इन्होंने कही। और जैसे मैंने कहा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका भारत में जो कलकत्ता में स्थापित की भारत में इन्होंने, और इन्होंने जो प्राचीन स्मारक हैं, क्वाइंस हैं, सील्स हैं, उसका कलेक्शन शुरू किया, जिससे भारत में एक प्रकार से जो आने वाले समय में पुरातत्व की एक प्रकार से नींव पड़ी, या एक प्रकार से कहे कि बहुत सहायक हुई इनके द्वारा, जो इस सोसाइटी के द्वारा जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है, हस्तलिपियां या विलेख या सिक्के या सील्स, मुद्राएं इकट्ठी करी, वो भारत में आने वाले समय में भारत के इतिहास को जानने में बहुत बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 17 में। द फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी बंगाल इन कलकत्ता में की थी 1784 में। डेट पूछता है कभी कभी। द सोसाइटीज वेरियस कलेक्शन इंक्लूडिंग एंशियंट कॉइन्स एंड सील्स, प्राचीन सिक्के और मुद्राएं को जो है इसमें कलेक्शन किया गया। हेल्प द फाउंडेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल, एथनोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल कलेक्शन। इससे जो है पुरातत्व संबंधी, नरजाति विज्ञान संबंधित, भूवैज्ञानिक संबंधी, भूगर्भ विज्ञान संबंधी तथा जूलॉजिकल संबंधी जो कलेक्शन था, उसके म्यूजियम स्थापित हो सके। और जैसे मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका था कि इन्होंने कहा नॉन फॉर द
प्रपोजिशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन यूरोपियन एंड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, जिसको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। इन्होंने कहा कि यूरोप और इंडो ईरानियन जो हैं भाषा है, इनके बीच में, यानी कि भारत और ईरान की जो भाषाएं हैं इनके बीच में और यूरोप की भाषा में एक लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है, उनकी रूट्स में जो ये चीज इन्होंने कही, जिसे मैंने कहा इससे कंपैरेटिव जो फिलोलॉजी की शुरुआत हुई, स्टडीज की शुरुआत हुई। अच्छा, इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेशन किया कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का बहुत फेमस ड्रामा है जो गुप्त काल के माने जाते हैं, और मनुस्मृति का भी इन्होंने कहा भारत की पहली स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है, और ये पोस्ट मौर्यन पीरियड की है, मौर्योत्तर जिसको हम कहते हैं, मौर्योत्तर काल की है। और इसके टाइम को लेकर अगर जर्मन स्कॉलर ब्यूलर का व्यू माने तो 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में इन्हें टाइम रखा है, और यही मौर्योत्तर काल है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ले ईसा की दूसरी शताब्दी के बीच कहीं के बीच ये रचना मनु ने की थी। ओके, गीत गोविंद के भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया संस्कृत से इंग्लिश में, और गीत गोविंद जैसे कहा कि जयदेव की है, जयदेव बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ओके।